Hello and welcome dear students to our YouTube channel, that is Study India Study. So students, once again we are back with our new video. और स्टूडेंट जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. स्टूडेंट अगेन वो टॉपिक है, कैलकुलस का इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू. जेई के हर पेपर में स्टूडेंट्स 1 to 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से रहते ही रहते हैं. सो आज स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट करेंगे एंड देन वील मूव टू द क्वेश्चंस अगेन जैसा कि आप सबको पता है जेई 2020 के सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जेई 2019. राइट स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी इंडिया स्टडी. प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, राइट, एंड शेयर योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. सो चलिए स्टूडेंट्स आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं. राइट, वन बाय वन इनकी सबकी थ्योरी समझते हैं स्टूडेंट्स एंड देन विल मूव टू द क्वेश्चंस. सबसे पहला जो टॉपिक आता है स्टूडेंट इसके अंदर आता है दैट इज रेट मेजर. व्हाट डू यू मीन बाय रेट मेजर? स्टूडेंट जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि व्हेन देयर इज ए चेंज इन वन क्वांटिटी, हमारे पास कोई फंक्शन है, देन देयर आर 2 वेरिएबल, वन क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड अदर इज डिपेंडेंट क्वांटिटी. राइट, अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के अंदर कुछ चेंज आता है, राइट, देन इट लीड्स टू द चेंज इन द डिपेंडेंट क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ इफ वी से कि देयर इज ए चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है, राइट, सो व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन वेलोसिटी मीन्स dv over dt. राइट, सो व्हाट वी डू दैट्स मीन्स अगर डिस्टेंस के अंदर चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी के अंदर भी चेंज आ रहा है. सो राइट हियर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. राइट, डिस्टेंस कवर अगर चेंज हो रहा है सो देन देयर विल बी चेंज इन द वेलोसिटी. राइट, सो नाउ दिस चेंज इन वेलोसिटी, राइट, rate of change of this velocity is known as your acceleration. हम इसको क्या बोलते हैं? acceleration. So this is your rate measure. So यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन क्या रहते हैं कि suppose there is a change in one quantity, what will be the effect of that change in the other quantity? Right? So जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे so this concept will be more clear to you. Important thing क्या है स्टूडेंट इसके अंदर जब क्वांटिटी गिवन होती है, राइट, सो व्हाट इज़ गिवन इन द क्वांटिटी वो आपको पता चलता है, या तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अदरवाइज यू शुड सी द यूनिट्स केयरफुली. जैसे लिखा हुआ है क्यूबिक मीटर पर मिनट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? क्यूबिक मीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड दिस इज द यूनिट ऑफ टाइम. सो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम मीन्स दिस विल बी योर चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दैट इज गिवन टू यू. अगर आपको गिवन है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या पर मिनट, दैट इज़ योर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. राइट, सो आपको यूनिट से आपको पता चलेगा कि कौन सी क्वांटिटी गिवन है अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट्स हो. सो राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो यूनिट्स को ज़रूर देखना है आपने. राइट स्टूडेंट्स, सेकेंड जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज, कर दे ऑफ कर दे. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर हमारे पास है दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल. टेंजेंट एंड नॉर्मल काफ़ी फ्रीक्वेंटली इस टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट क्वेश्चन रहता है जी हमारे पास. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड कि टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है. सपोज हमारे पास एक कर्व है, राइट, लेट दिस कर्व इज y इज इक्वल टू fx. राइट, एनी टेंजेंट टू दिस कर्व, राइट, दिस पॉइंट इज x0 y0. यहाँ पे जो इसका जो टेंजेंट होता है स्टूडेंट्स, इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, राइट, that is called the tangent. Now you have the curve y is equal to fx, then equation of the tangent line at this point is equal to y minus y0 is equal to dy by dx at x0 y0.
into x minus x naught. So this is the equation of your tangent line, right? So tangent line की equation given है students. Now similarly for equation of normal. Normal में क्या होता है? Normal is the line perpendicular to this tangent. अगर आपको इसकी normal line की equation निकालनी है, so आपका जो slope हो जाएगा, now slope of tangent is dy by dx at point x naught y naught, right? So slope of normal आपके पास जो हो जाता है students, that is -1 upon dy by dx at x naught y naught, right? So now ये जो नॉर्मल का स्लोप आ जाता है, हम इसके प्लेस पे टेंजेंट के स्लोप पे दिस स्लोप को रिप्लेस कर देंगे. सो बाकी योर इक्वेशन इज सेम, दैट इज y माइनस वाई नॉट माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x नॉट y नॉट इंटू x माइनस x नॉट. सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. सो दीज टू इक्वेशंस आर देयर. इन्हीं दोनों के ऊपर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन रह जाता है. सो स्टूडेंट टेंजेंट नॉर्मल में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज़ द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, राइट? मीन्स नाउ टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल. टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल if slope of their tangents, if the product of slopes of their tangents is equal to -1, means m1 into m2 is equal to -1. This is the condition of orthogonality. So दो कर्व्स परपेंडिकुलर हैं. अगर दोनों कर्व्स, सपोज आपके पास एक कर्व ये है जी, टेंजेंट ऑफ दिस इज दिस, अनदर कर्व इज सपोज दिस. सो इसका जो टेंजेंट है लाइक दिस. इफ द एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स, टेंजेंट ऑफ दीज टू कर्व इज 90 डिग्री, सो हमारे पास जो कर्व होंगी दे विल बी ऑर्थोगोनल, राइट? नाउ इफ टेंजेंट्स आर पैरेलल, सो हमारे पास कंडीशन होती है m1 इक्वल टू m2, राइट? सिमिलरली स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज इक्वल टू √1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर अपॉन dy बाई dx, और लेंथ ऑफ नॉर्मल जो हो जाती है दैट इज 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर. सो दिस इज द लेंथ ऑफ द normal, length of the tangent. So these two are the important formulas. Sometime there may be question, but this condition of orthogonality, this is important concept. ये अक्सर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज हो जाती है हमारे पास. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. इसके ऊपर हर पेपर में एक आधा क्वेश्चन रहता ही है. कहीं ना कहीं डायरेक्ट यूज़ आ जाता है या इनडायरेक्ट यूज़ आ जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई टेक लाइक दिस फंक्शन आई एम टेकिंग, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, मीन्स जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, x इंक्रीज कर रहा है, y इज आल्सो इंक्रीजेस. So that is called the increasing function, right? Similarly, अगर इसके प्लेस पे हमारे पास फंक्शन हो जाता है like this, यहाँ x इंक्रीज कर रहा है बट y जो है आपका that is decreasing, so this is called decreasing function. Now what are the condition related to this? सबसे पहला क्या होता है स्टूडेंट्स, f is a function and let the interval be x1 x2, right? Any interval x1 x2, right? Here x1 is greater than x2, right? If fx1 is also greater than fx2, then function is increasing function, right? If fx1 is less than fx2, then it is decreasing function, right? So this is the first rule for checking out the increasing and decreasing function. Second thing is, if f is a function and in the interval x1 x2,
right? If f dash x is greater than 0, right, then f is increasing function, right? If f dash x is less than 0, then f is decreasing function. So these two are important concepts. One is this, another is this. इन दोनों का काफ़ी यूज़ आ जाता है, स्पेशली दिस कॉन्सेप्ट. सो ये स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है देन इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट. अगर डेरिवेटिव लेस देन है 0 तो देन इट इज़ डिक्रीजिंग. सो अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स. सपोज कीजिए मेरे पास ये कर्व है. इफ़ आई टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, sorry, tangent of this function, that is derivative. Now this derivative makes angle with the x-axis in the second quadrant. हमारा जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, that is means dy by dx जो है that is less than 0. अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आपने इसका टेंजेंट प्लॉट किया किसी भी पॉइंट पे. जब टेंजेंट प्लॉट किया तो दिस थीटा इज़, जो आपके पास एंगल थीटा है दैट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. मीन्स टेंजेंट थीटा जो हो जाएगा आपके पास नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव मतलब टेंजेंट का स्लोप जो है नेगेटिव है. नेगेटिव मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0. तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन. ऑन द अदर हैंड अगर हम इंक्रीजिंग फंक्शन लेते हैं, दिस इज योर स्लोप ऑफ द टेंजेंट. नाउ हेयर एंगल थीटा, दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. मीन्स जो आपका एंगल है, जैसे टेंजेंट है दैट्स मेक्स एन एक्यूट एंगल. सो जो टेंजेंट थीटा है दैट विल बी पॉजिटिव वैल्यू. टेंजेंट थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव मीन्स स्लोप, स्लोप इज डेरिवेटिव. तो आपके पास एफ डैश एक्स जो हो गया वो उसकी पॉजिटिव वैल्यू है. अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो देन इट इज ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे पास जो रहता है दैट इज अप्रॉक्सीमेशन. अप्रॉक्सीमेशन एंड एरर्स, राइट. ठीक है, व्हाट इज अप्रॉक्सीमेशन एंड एरर. स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक ग्राफ है. नाउ दिस इज ए कर्व दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, राइट. लेट दिस बी एनी पॉइंट x, राइट. सो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इज दैट इज x एफ एक्स, राइट. सो हम इसमें स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज इज देयर. लेट दिस चेंज इज डेल्टा एक्स. So now this value will refer to f of x plus delta x, right. So this is your f of delta x. Now if we have to calculate the value of the function when there is a small change, right. So that is given by, we know that कि if there is a change in one quantity, small change, that will lead to the change in the other quantity. Like there is a change in x, x has increased by delta x. So हमारे पास जो एफ एक्स है that has also changed by f of x plus delta x. Now let delta y हमारे पास क्या हो जाएगा, that will be f of x plus delta x minus fx. So this will be your delta y. Now students, when delta x is very very small, so delta x will be equal to dx. When it is very small it will be dx. So similarly delta y upon delta x will be equal to dy by dx. And this small change delta y can be find out by dy by dx into delta x. So this is the way of finding the approximation. Now this delta y represent your small change, right, change in the value of the function when there is a small change in the value of x. So this is calculated by this way. Delta y is equal to dy by dx into delta x. So if there is small change in one quantity, then the change in the other quantity can be calculated. This is known as approximation, right. इसकी application based students question आ जाता है कई बार, right. So you should know the basic concept about approximation and errors. Similarly errors के अंदर क्या आता है कि suppose आपके पास कुछ आपने फंक्शन लिया है, कोई वॉल्यूम ली है, वॉल्यूम ऑफ ए spherical thing that is 4/3 pi r cube. If there is a small change in the radius,
then what will be the change in the volume? If you have to find out that, we also use that method. So small change, what will be that? That will be delta V. It will be equal to dV over dr, dV over dt into dr, right? Or here, if there is a change with respect to the radius, so you will take here r, and here it will be delta r. So similarly, you can apply this method to calculate the error and approximation. So now students, next, one of the most important topic for JEE syllabus, that is maxima and minima. Right students, what do you mean by maxima and minima? Suppose हमारे पास students कोई curve है, right? Like this is a curve. Now in the given interval, suppose this is A, this is B, right? Like this point touches this max value. ये जो curve है इस इंटरवल में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, लेट दिस पॉइंट बी C. दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. C इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट? जो भी हमारा मैक्सिमा पॉइंट होता है या मिनिमा पॉइंट होता है, एट दिस वी हैव f dash C is 0, means derivative is 0. Why derivative is 0? Because at that point there is a change in the direction of the curve. Suppose I take this point, right? So if I take the interval between A and let this be K. If I take the interval A and K, so this point, let this point be P point. So this point be your minima. Here this graph is attaining the minimum value from A to K. Therefore this point will be the point of minima, and the corresponding value of f, that will be your maximum value. Similarly, the minimum value corresponding to that minimum point is called as minimum value. So right now students, how we reach to this conclusion कि this point is maxima और minima? इसके लिए स्टूडेंट हमारे पास दो टेस्ट होते हैं. वन इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आप क्या करते हैं, आपके पास कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, आप डेरिवेटिव निकालते हैं और यहाँ पे डेरिवेटिव को ज़ीरो करके यू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट? क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर द डेरिवेटिव इज ज़ीरो. आपने जब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, सपोज आपका इंटरवल ए बी था, राइट? एंड योर क्रिटिकल पॉइंट इज C बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल ए बी. नाउ अब आपके पास नंबर लाइन में अगर आप देखते हैं, दिस इज़ योर C, दिस इज़ योर A, दिस इज़ योर B. नाउ मिनिमा कैसे चेक करते हैं और मैक्सिमा कैसे चेक करते हैं? नाउ सपोज दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्स. यहाँ पे अगर इसके क्लोज आप डेरिवेटिव लेते हैं, सो देन डेरिवेटिव ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस विल बी पॉजिटिव और राइट ऑफ दिस, ये देखिए आप अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, दिस टेंजेंट विल मेक द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री. सो आपका टेंजेंट जो है वो नेगेटिव आ जाएगा. इन दिस केस टेंजेंट विल बी पॉजिटिव, हेयर इट विल बी नेगेटिव. अगर आपके पास पॉइंट के लेफ्ट में एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और व्हेन यू मूव ऑन द राइट ऑफ द पॉइंट द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स बिकम्स नेगेटिव, देन दैट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. That is a point of maxima. Means value of f dash x changes from positive to negative, right? The point is point of maxima और उसकी corresponding value will be minima. Similarly, अगर आपके पास derivative जो है, now this is negative, derivative here will be negative, here it will be positive. सो अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रही है, इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट? पॉइंट ऑफ मिनिमा. सो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है. बट स्टूडेंट्स, दिस टेस्ट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड. हम क्या करते हैं, हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं. दैट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी.
आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, यहाँ तक प्रोसेस सेम रहेगा। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उनको आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। जिस पॉइंट पे इफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है जी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इफ एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 मीन्स अगर सेकेंड डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है दैन इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव आ रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस इज मोर इजी टेस्ट टू चेक आउट टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, देयरफॉर वी जनरली अप्लाई दिस टेस्ट। ईजी है अंडरस्टैंडिंग करने में, बट आपको एक चीज़ देखनी है कि जब फंक्शन का आपने एफ डैश एक्स लिया, डेरिवेटिव जब निकाल रहे हो सेकेंड डेरिवेटिव, वो बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए। अगर वो कुछ केस आ रहा है देन गो फॉर दिस टेस्ट, अदरवाइज सिंपल एंड ईजी टेस्ट टू अप्लाई, गो फॉर दिस, राइट। सो स्टूडेंट विद दिस वी हैव कवर द थ्योरी पार्ट, कॉन्सेप्चुअल पार्ट हमारा कवर हो गया। तो हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जो जेईई 2020 और 2019 से है। सो हमारे कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर हो जाएंगे एंड वी विल हैव द फीलिंग कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है ये 7 जनवरी के आफ्टरनून शिफ्ट एग्ज़ाम से है स्टूडेंट्स, राइट। क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एक्स इज़ ए 5 डिग्री पॉलिनोमियल विच हैज़ क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एट एक्स इज इक्वल टू +-1, राइट। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये होगी जी, 5 डिग्री पॉलिनोमियल है एंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, 2 + fx अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4, देन विच वन इज़ इनकरेक्ट। ये स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। जनरली हमारी टेंडेंसी क्या होती है, विच वन इज़ करेक्ट, वो ज़्यादा हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पे गिवन है विच वन इज़ इनकरेक्ट। सो यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड, राइट। अब स्टूडेंट्स सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है इस टाइप के क्वेश्चन में कि हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें। 5 डिग्री पॉलिनोमियल है और लिमिट गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट 5 डिग्री पॉलिनोमियल जो है हमारे पास वो हो जाएगा ax5 + bx4 + cx³ + dx² ex + f। ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो गया। नाउ स्टूडेंट्स जब आप इसकी लिमिट लेते हैं, यहाँ पे जब लिमिट लेंगे तो ये जो तीनों टर्म्स हैं, लिमिट आपके पास एक डेफिनेट नंबर आ रहा है, फाइनाइट नंबर है जी यहाँ पे 4। सो ये वाले पार्ट अगर यहाँ पे डिवाइड बाय x³ करते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों पार्ट्स के जो कॉफिशेंट है d, e और f, ये तीनों 0 हो जाएंगे। सो हमारे पास जो इफेक्टिव पॉलिनोमियल बचेगा दैट विल बी दिस ओनली। यहाँ पे पुट करते हैं लिमिट की वैल्यू से हम a, b, c में से किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं जी। सॉल्व किया स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट करके, सो 2 + ax5 + bx4 + cx³ / x³ एंड दिस इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, सो हमारे पास क्या बच जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, 2 + ax² + bx + c इक्वल टू 4। लिमिट अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो आपके पास क्या बच गया, c + these 2 विल बिकम 0, c + 2 इक्वल टू 4। तो हमारे पास c की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट्स 2 आ जाती है। आपके पास c की वैल्यू 2 आ गई, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं जी इसको और इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं जी, राइट। तो नाउ व्हाट विल डू, हमारे पास जो पॉलिनोमियल बन रहा है दैट इज़ fx इज़ इक्वल टू ax⁵ + bx4 + 2x³। ये पॉलिनोमियल आ गया स्टूडेंट्स। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं जी, दैट विल बी 5ax4 + 4 bx³ + 6x, राइट। सो देयर इज 6x², राइट स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे अब क्या गिवन है, आपको गिवन है कि इसके जो 2 क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज़ +-1। सो नाउ अगर आप इसको 0 कर देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स पे f' 0 हो जाएगा जी। सो हम दोनों पॉइंट्स पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, f'1
दैट विल बी 5a प्लस 4b प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से, राइट। सेकेंड हो जाएगा एफ डैश माइनस 1, सो दिस विल बी माइनस, सो दैट विल बिकम 5a माइनस 4b प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन जो आ गई हमें, इनको हमने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। सो व्हाट विल गेट 10a इज इक्वल टू माइनस 12, सो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6/5। तो आपके पास स्टूडेंट्स a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू पुट कर दो इन इक्वेशंस में, तो आपके पास b की वैल्यू माइनस 6 प्लस 6, तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी। आपके पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई, तो हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स हमारा जो पॉलिनोमियल बन जाता है ये, दैट विल बी योर एफ डैश, हमने निकाला था एफ एक्स, हमारे पास बन गया स्टूडेंट्स माइनस 6/5 x5 b 0 है जी प्लस 2x3। सो ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया स्टूडेंट्स। नाउ एफ डैश एक्स द्वारा निकाल लेते हैं एक बार, सो ये बन जाएगा माइनस 6x4 प्लस 6x², राइट। यहाँ से ज़ीरोज़ हमारे पास आ ही चुके हैं। अब हमें चेक करना है मैक्सिमा और मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास हैं। सो सिंपल है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट, माइनस 24x³ प्लस 12x आ गया आपके पास। नाउ इसको आपने दोनों पॉइंट पे चेक कर लेना है जी। -1 पे इसकी जो वैल्यू आएगी, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव, सो नेगेटिव आ रहा है जी ये, राइट। एंड 1 के ऊपर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एट 1 के ऊपर जब आप पुट करेंगे नेगेटिव, अच्छा सॉरी -1 पे पुट करेंगे, दिस विल बी नेगेटिव, ये 24 माइनस 12 पॉजिटिव आ जाएगा जी। सो दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ 1 पे -24 माइनस 12, सो दिस इज़ नेगेटिव, मीन्स एफ इज़ मैक्सिमा एट, नेगेटिव आ रहा है तो एट x इज इक्वल टू 1, मिनिमा एट x इज इक्वल टू -1। सो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। सो अब स्टूडेंट हमें क्या देखना है, इनकरेक्ट। सो दिस इज़ ए करेक्ट थिंग, इसका रिवर्स आप देखिए, एफ एक्स एज ए मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, राइट। एफ एक्स इज़ ए ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है जी ये, दिस इज़ ए ऑड फंक्शन। नेक्स्ट थिंग इज़, अच्छा ये चीज़ आप चेक कर सकते हो, f ऑफ 1 माइनस 4 ऑफ f माइनस 1, आपने f को x को 1 पुट किया तो दिस विल बिकम माइनस 6/5 प्लस 2, इसको सॉल्व कर लिया जी। सो आपके पास आ जाएगा 5 to the 4, 4/5 माइनस -1 पुट किया, तो इन दोनों को ऐड करके आपके पास सब्ट्रैक्ट करके ये वाली कंडीशन आ जाएगी। बट दिस थिंग इज़ इनकरेक्ट, ये आपकी इनकरेक्ट थिंग है। सो योर राइट चॉइस विल बी A, right? So for that option, so you have to mark the answer correctly students। incorrect पूछा है, ये जनरली स्टूडेंट्स की क्या हैबिट होती है कि इसको करेक्ट आ गया, चलो इसको फटाफट मार्क कर दो। एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा होती है, सो यू हैव टू ओवरकम दैट एंग्जाइटी एंड मार्क द करेक्ट चॉइस। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। 1 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नाउ दिस क्वेश्चन, फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स sin of minus mod x, x belongs to minus pi/2 to pi/2। Now student again, this question is on the basis of inverse trigonometric function, means direct question कोई नहीं आता इन्वर्स से या ट्रिग्नो से these days, but कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में ज़रूर पुट किए होते हैं जी। अब इसकी चॉइसेस देखिए स्टूडेंट्स, f डैश 0 इज इक्वल टू माइनस pi/2, f डैश x इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0, f डैश x इज इंक्रीजिंग in minus pi/2 to 0 and decreasing in 0 to pi/2 and reverse of that। so ये ऑप्शन गिवन है। now students आपको सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको सॉल्व करते हैं और हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगाना है। स्ट्रेट अवे सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है स्टूडेंट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, so we can write this as f cos inverse minus sin mod x, right। now cos of minus theta का स्टूडेंट फार्मूला होता है cos इनवर्स माइनस थीटा इज पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो इसको सॉल्व किया, एफ एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, x इंटू पाई माइनस
कॉस इनवर्स साइन मॉड एक्स, राइट। ये आपने सॉल्व कर लिया जी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स को हम साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज एक्स इंटू पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ मॉड एक्स। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन गया है जी, इसको सॉल्व करते हैं जी। पाई माइनस पाई बाय 2 विल बी पाई बाय 2, माइनस माइनस विल बी प्लस, सो दिस विल बी मॉड एक्स, राइट। इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई कर लिया स्टूडेंट्स। सो ये आपके पास क्या बन गया, पाई बाय 2x प्लस एक्स मॉड एक्स, राइट। ये आपका एफ एक्स आ गया, राइट। इसको अब स्टूडेंट्स मॉडिफाई कर लेते हैं, मॉड गिवन है, इसको जब हम मॉडिफाई करते हैं तो हमारे पास इंटरवल क्या गिवन है, माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2। सो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2x। जब ये पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पाई बाय 2x माइनस एक्स स्क्वायर वैन एक्स इज लेस देन 0। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या आ रहा है आपके पास, पाई बाय 2 प्लस 2x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड पाई बाय 2 माइनस 2x, x इज लेस देन 0। तो आपके पास एफ डैश एक्स आ गया। सो नाउ स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ जाती है दैट विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एफ डैश एक्स जो है दैट विल बी लेस देन 0 फॉर x लेस देन 0। सो क्या हो गया, तो इस इंटरवल के अंदर मीन्स यहाँ पे इंटरवल क्या आ जाएगा आपके पास, 0 टू पाई बाय 2 एंड एयर माइनस पाई बाय 2 टू 0। सो दिस इज डिक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग। सो अब हमारी चॉइसेस मैच करते हैं स्टूडेंट्स, 0 टू पाई बाय 2 इंक्रीजिंग, यस दिस इज द करेक्ट चॉइस स्टूडेंट्स। जो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज ऑन द रेट मेजर, राइट। अ स्फीयर ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस हैज़ ए यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ आइस अराउंड इट। अच्छा, व्हाट इज द क्वेश्चन, आपके पास एक स्फीयर गिवन है स्टूडेंट्स, इसका जो रेडियस है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, इसके अराउंड एक यूनिफॉर्म थिकनेस की जो है, दिस इज़ ए लेयर ऑफ आइस, ये आइस की लेयर है स्टूडेंट्स, राइट। नाउ दिस आइस इज मेल्टिंग एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। मीन्स अगर आप यहाँ यूनिट देखें सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, सो आपको क्या गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। यूनिट से आपको पता चलेगा कि व्हाट थिंग इज गिवन टू यू। व्हेन थिकनेस इज 5 सेंटीमीटर, मीन्स अगर हम थिकनेस को, इसको हम दिस थिकनेस इफ़ वी कंसिडर एज एक्स, राइट। तो आपको क्या गिवन है, एक्स गिवन है, एक्स इज एक्स एट व्हेन एक्स इज 5 व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, रेट ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस इज दिस, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट अगर हम इसको पूरा एक क्यूब इसको सफ़ियर ले लें तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर होती है 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर सफ़ियर का है और थिकनेस को हमने एक्स से जूम किया है, सो थिकनेस क्या हो जाएगी दिस, सो वॉल्यूम विल बी दिस। सो डी वी अपॉन डी टी क्या आ गया आपके पास, दैट विल बी 4/3 इंटू 3 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाय डी टी। नाउ सिंपल है, आप x की वैल्यू 5 पुट कर दो, डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा आपके पास। दिस इज़ गिवन 50, कैलकुलेशन की स्टूडेंट्स, दिस इज़ 50 इज इक्वल टू, दिस इज़ कैंसल आउट 4, x की वैल्यू 5 पुट कर दी, 10 प्लस 5 स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। पाई भी होना चाहिए था एक चीज़ यहाँ पे, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई इज़ आल्सो देयर, पाई इज़ आल्सो देयर, दिस इज़ 4 पाई, राइट। सो डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ से स्टूडेंट्स, 50 अपॉन 4 पाई इंटू 15 इंटू 15, 5 3 5 10
what is given to us, 2 * 3 2 2, so 1/18 pi, that is units इन्होंने पूछी नहीं है, but unit will be centimeter per minute, that will be the rate of thickness, right? So this is your right choice, so B is the correct answer. So student बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था रेट मेजर पे, ओनली थिंग इज आपको जो वॉल्यूम लेनी थी दैट वाज पुट टुगेदर द वॉल्यूम ऑफ द सफियर एज वेल एज द वॉल्यूम ऑफ द आइस, दोनों को आपको लेके इसको सॉल्व करना था. सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी. 9 जनवरी आफ्टरनून शिफ्ट से क्वेश्चन है जी. एफ एक्स एज ए फंक्शन डोमेन इज 0 to 5 इन द क्लोज इंटरवल टू आर, एंड एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स इज डिफाइंड एज 0 to x t² gt dt, f1 is equal to 3 and gx is equal to integration of 1 to x ft dt, then correct choice is. Now student क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है, बट फाइंड क्या करना है, कुछ नहीं गिवन है, ओनली चॉइसेस दे दी हैं कि हमें फाइंड आउट करना है कि विच वन इज़ द करेक्ट चॉइस. सो व्हाट वी शुड डू इन दिस थिंग, आपको क्या गिवन है, एफ एक्स हैज़ ए लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1, एफ एक्स हैज़ ए लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1, एफ एक्स हैज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये चॉइसेस गिवन है. नाउ स्टूडेंट वन थिंग इज देयर, एफ एक्स के अंदर आपको चॉइस गिवन है कैपिटल एफ एक्स के अंदर, मीन्स एफ एक्स को आपने एक फंक्शन लेके उसके अंदर मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है. सो नाउ एफ एक्स हमें जो डिफाइन गिवन है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ यहाँ से हम न्यूटन लेबनी रूल लगा के वी कैन फाइंड आउट द एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स से हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास x इक्वल टू 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं है. जब आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके यू कैन फाइंड आउट द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा. तो स्टूडेंट स्टार्ट कैसे करना है, आपको यहाँ पे दो इंटीग्रेशन फंक्शन गिवन है, इन दोनों में आप न्यूटन लेबनी रूल लगा देते हैं. मैं वंस अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज़ दैट. इफ़ आई एक्स इज़ इक्वल टू राइट a to b, right, then here it is fx dx, then what you write it as, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे फंक्शन ले लो आप phi x एंड xi x, थोड़ा इजी रहेगा जी. दिस इज xi x और यहाँ पे t की फॉर्म में ले लें क्योंकि ये डिफरेंट फंक्शन है जी, वेरिएबल इज़ डिफरेंट. सो देन दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज f ऑफ xi x इंटू डेरिवेटिव ऑफ xi x माइनस f ऑफ phi x इंटू डेरिवेटिव ऑफ phi x. सो ये आपके पास न्यूटन लेबनी रूल होता है, इस रूल को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स दोनों फंक्शन में, इसमें भी और इस फंक्शन में भी, दोनों में जब अप्लाई करते हैं सो विल गेट फ्रॉम हियर एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास. एफ डैश एक्स से हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल के वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. सो चलिए करते हैं अपना अप्लाई जी न्यूटन लेबनी रूल. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट आपने यहाँ पे अप्लाई किया, सो व्हाट दिस बिकम्स एफ डैश एक्स, व्हाट इट विल बी, फर्स्ट जो आपकी अपर लिमिट x है तो t को आप x से रिप्लेस कर देंगे, व्हाट इट बिकम्स x² इंटू जी एक्स, डेरीवेटिव ऑफ x विल बी 1 ओनली, राइट, माइनस 0, तो ये 0 बन जाएगा, सेकेंड तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. सो आपके पास क्या आ गया x² इंटू जी एक्स, राइट. इसका जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं सो व्हाट दिस बिकम्स x² एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x². सो आपके पास ये वाली चीज़ बन जाती है. यहाँ पे आपको चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूँ, एफ डैश 1, व्हाट दिस बिकम्स जी डैश 1 प्लस g1 इंटू 2, तो ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा स्टूडेंट्स. नाउ हमें f1 गिवन है नॉट g डैश, तो हमारे पास यहाँ से gx गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ से हम f फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए कैसे, अगेन आपने न्यूटन लेबनी रूल लगाया, सो दिस विल बिकम, दिस विल बी एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस f1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1, दैट विल बी 0. तो ये वाला पार्ट आपके पास 0 बन गया जी, राइट. तो जी डैश एक्स आ गया,
हमें यहाँ पे g1 चाहिए जी, 1 पुट कर दिया तो दिस विल बिकम f1 और f1 की वैल्यू गिवन है 3। सो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है जी 3। नाउ आपने जब यहाँ पे पुट किया स्टूडेंट्स राइट, तो g'1 गिवन है आपके पास। अच्छा gx हमें निकालना था बट दैट इज़ नॉट गिवन टू अस, तो हमने f1 की वैल्यू 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी स्टूडेंट्स। सो f'1 हमारे पास क्या बन जाता है जी 3 प्लस ट्वाइस ऑफ g1। तो अब आपके पास f'1 जो आ गया है दैट इज़ 3 प्लस ट्वाइस ऑफ g1। तो आप g1 कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे f' के अंदर आपने 1 पुट कर दिया, f'1 दैट इज़ 1 इंटू g1 राइट। सो आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f'1 को 0 करना है जी, f' को 0 करना है। तो f' को 0 किया तो आपके पास क्या बन गया x² इंटू gx इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास gx जो आ गया दैट विल बी 0 राइट। सो यहाँ से आपके पास क्रिटिकल पॉइंट जो है दैट इज़ f1 g1 जो आ जाएगा आपके पास, बिकॉज इफ़ x इज इक्वल टू 1 इज़ ए क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ से g1 जो है आपके पास 0 आ जाएगा। तो जिस g1 इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर देंगे तो f'1 की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, दैट मीन इट इज़ ग्रेटर दैन 0। f सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है सो देन दिस इज एट दिस पॉइंट एट 1 दिस फंक्शन विल अटेन द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हमने स्टूडेंट जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट किया था तो क्या था हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इफ़ इट इज़ पॉजिटिव देन फंक्शन इज़ मिनिमा एट दैट पॉइंट। सो हमारे मिनिमा वाली चॉइस इफ़ आई एम फाइन, सो ए चॉइस वाज फर्स्ट चॉइस दैट वाज fx as has local minima at x is equal to 1. So choice A is the correct choice in this question. So now students next question हमारे पास जो है that is from JEE 2019 right, again increasing decreasing question है students। let f be a function from 0 to 2 to r be a twice differentiable function। twice differentiable means f dash x as well as f double dash x exist such that f double dash x is greater than 0। now this is an important results, f double dash x is greater than 0 for all value of x in the interval 0 to 2 if phi x is equal to fx plus f of 2 minus x then phi is okay। now we have to check increasing or decreasing function to phi कि whether phi is increasing or decreasing और उसके intervals find out करने हैं। so in choices given है आपको increasing on 0 1 and decreasing on 1 2, decreasing on 0 2, decreasing on 0 1 and increasing on 1 2 and increasing on 0 2। अब स्टूडेंट स्टार्ट कहाँ से करना है, फाई को चेक करना है तो हम फाई ले लेते हैं जी। फाई फंक्शन गिवन है आपके पास यहाँ पे फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस f2 माइनस एक्स। सो हम क्या करते हैं फाई डैश एक्स जो हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स दैट विल बी एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश डबल एक्स माइनस आ जाएगा तो दिस विल बिकम राइट। नाउ स्टूडेंट्स दिस थिंग इज गिवन इफ f double dash x is greater than 0 then f dash x is an increasing function। ये हमारे पास increasing function है स्टूडेंट्स राइट। नाउ f dash x is an increasing function, so हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। सो नाउ फॉर फाई एक्स फाई टू बी इंक्रीजिंग, अगर फाई इंक्रीजिंग है सो व्हाट शुड बी द कंडीशन फाई डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमने कंडीशन अप्लाई कर दीजिए राइट, एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 2 माइनस एक्स दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 राइट। नाउ एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डैश 2 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट हमें पता है कि एफ डैश एक्स जो है दैट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है सो उसके जो एलिमेंट्स होंगे राइट, सो दे विल आल्सो बी इंक्रीजिंग, सो देयरफॉर x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स एज f डैश x इज इंक्रीजिंग।
हमने जब इंक्रीजिंग की कंडीशन की थी स्टूडेंट, एक कंडीशन की थी कि इफ़ x1 इज़ ग्रेटर देन x2 देन f ऑफ x1 इज़ आल्सो ग्रेटर देन f x2, राइट। इक्वल लगा लो या ना लगाओ एक ही बात है। सो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। इसको हमने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। सो व्हाट वी गॉट, 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट इज़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फाई x इज़ इंक्रीजिंग। सो एक पार्ट तो आ गया कि फाई जो है इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग जो है वो है दैट इज़ 1 to 2 हो जाएगा। सो 1 to 2 वाली चॉइस इंक्रीजिंग दैट इज़ दिस वन। बट अब हमें डिक्रीजिंग चेक करना है, राइट। सो डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है इसको लेस देन इक्वल टू 0 फाई का डिक्रीजिंग निकालना है। सो वी विल टेक दिस एज डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फाई एक्स को लेस देन इक्वल टू फाई एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। सो फाई डैश एक्स क्या था हमारे पास, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स एफ डैश, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 0। अगेन एफ डैश जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो यहाँ से एफ डैश एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू, इसको सॉल्व किया सो देयरफॉर एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स, सॉल्व कर लिया जी। 2x इज़ लेस देन इक्वल टू 2, x इज़ लेस देन इक्वल टू 1। सो फाई इज़ इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1 to 2 and phi is decreasing in interval 0 to 1. So this will be your result। जो है फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग आ रहा है 1 to 2 and decreasing in 0 to 1. So this will be your correct choice students। So next question लेते हैं स्टूडेंट्स, JEE 2019 से है। Now this question is on tangent and normals। If the tangent to the curve y is equal to x cube plus ax minus b at 1 comma minus 5 is perpendicular to the line, means आपको एक कर्व गिवन है जी। सपोज दिस इज द कर्व, टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट, सपोज ये पॉइंट इस कर्व से कर्व पे लाई कर रहा है जी। नाउ दिस पॉइंट इज 1 comma minus 5, टेंजेंट टू द कर्व this at point this is perpendicular to the line। suppose this is another line, ये जो given है line जी, that is minus x plus y plus 4 equal to 0, ये line है हमारे पास स्टूडेंट्स। ये जो tangent है this is perpendicular to this curve, right। so हमें find out करना है which one of the following points lie on the curve। means अगर आप a और b निकाल लें तो हमारे पास कर्व की इक्वेशन आती है। सो देन वी कैन चेक आउट कौन सा पॉइंट जो है कर्व पे लाई कर रहा है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास पॉइंट गिवन है जिस पे टेंजेंट है। हम क्या करते हैं, सिंस दिस पॉइंट जो है कर्व पे लाई कर रहा है तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे अगर हम पॉइंट को पुट करते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है। तो हम पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट्स, -5y दैट इज़ +1 प्लस, अच्छा a इज़ आल्सो देयर, नाउ a इज़ a माइनस b। सो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई जी, राइट। यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट एक इक्वेशन आ जाती है दैट इज़ a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस सी, एक इक्वेशन ये होगी जी। नाउ जो टेंजेंट है इसका और ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं हम। dy बाई डी एक्स स्टूडेंट जो हमारे पास आ जाता है दैट इज़ 3x स्क्वायर प्लस a। नाउ सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस, तो हम इस पॉइंट पे हम ना स्लोप निकाल लेते हैं जी, 1 comma minus 5। सो पुट किया, ये आ गया 3 प्लस a। नाउ ये जो टेंजेंट है इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा जी। सो लाइन का जो स्लोप आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स लेट दिस बी m1 आ गया हमारे पास 3 प्लस a, m2 जो हो जाएगा दैट इज़ 1, दोनों का जो प्रोडक्ट आ गया 3 प्लस a इंटू 1 इक्वल टू -1। सो a विल बी इक्वल टू -4। a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट -4, यहाँ पे पुट कर देते हैं जी a की वैल्यू। सो विल गेट द वैल्यू ऑफ b, -4 माइनस b इक्वल टू -6, b इज़ इक्वल टू -2। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई, a इज़ -4, b इज़ 2। दोनों की वैल्यू
हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, कर्व की इक्वेशन में। सो कर्व की इक्वेशन बन जाती है जी -4x -2। सो अब ये चारों पॉइंट्स हिट एंड ट्रायल मेथड से टेस्ट कर लेते हैं जी कौन सा लाई कर रहा है। दिस पॉइंट चेक किया तो 2, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू -8 + 8 -2। सो ये नॉट इक्वल आ रहे हैं जी, सो दिस पॉइंट डज नॉट लाई। सेकेंड पॉइंट चेक करते हैं जी -2 8 -8 -2। सो स्टूडेंट दिस पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस इज द करेक्ट चॉइस। बी पॉइंट लाइज ऑन दिस कर्व। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, ये भी JEE 2019 से है। लेट fx इज इक्वल टू 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 एंड gx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1, राइट, एंड x बिलोंग्स टू R। if fx attains maximum value of alpha and gx attain minimum value of beta, then evaluate limit x approaches to minus alpha beta x minus 1 x square minus 5x plus 6 upon x square minus 6x plus 8 and this limit is equal to choices given है स्टूडेंट्स। ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू अल्फ़ा गिवन है और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बीटा गिवन है। स्टूडेंट उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जब भी आपको मॉड फंक्शन का आपको मिनिमा और मैक्सिमा निकालना है, तो जस्ट गो फॉर द सिंपल थिंग, इन दोनों का ग्राफ प्लॉट कर लो। आप fx का ग्राफ प्लॉट करते हैं, सो व्हाट विल बी द शेप ऑफ दिस ग्राफ। जब आप यहाँ पे 2 पुट करते हैं, राइट, सो दिस विल बिकम 0, तो 5 आ जाएगी वैल्यू, ग्राफ की वैल्यू। y विल बी 5 मीन्स जब आपने 2 पुट किया x को, दैट इज़ 2, यहाँ पे इस पॉइंट पे 2 पे वैल्यू आ गई 5, राइट। जब आपने कोई और वैल्यू पुट करते हैं, सपोज यू आर पुटिंग 3 पुट किया तो 4 आ रही है वैल्यू, मीन्स दिस इज़ द पॉइंट। जब आपने 1 पुट किया या 0 पुट किया, 0 पुट किया तो कितना आ रहा है 3, राइट। यहाँ पे 3 पे 4 आ रही है वैल्यू और 0 पे 3 आ रही है, मीन्स दिस इज़ द शेप ऑफ द ग्राफ। Now it is simple thing. This will be the maximum point the graph will attain where at x is equal to 2. तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास जी, अल्फ़ा इज़ 2 here। ये वाले ग्राफ में लेते हैं जी। Now this ग्राफ, इसका जो 0 आ रहा है, -1 आ रहा है, सो सिंपल चीज़ है कि -1 पे दिस ग्राफ विल अटेन्स द मिनिमम वैल्यू। -1 जब पुट कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी हो जाती है जी, दिस इज़ x -1, तो वैल्यू इज़ 0। सो ये जो ग्राफ दिस शेप का ग्राफ आ गया। नाउ दिस ग्राफ अटेन्स मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1। सो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई -1। नाउ अल्फ़ा और बीटा इज़ देयर, सो अल्फ़ा बीटा कितना हो गया आपके पास यहाँ से, अल्फ़ा बीटा इज़ -2। तो क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इनको दोनों को फैक्टराइज कर देते हैं स्टूडेंट्स और लिमिट अप्लाई कर देते हैं। इसके फैक्टर बन जाएंगे x -3 x -2, नीचे फैक्टर बन जाएंगे x -4 x -2, दिस इज़ कैंसल आउट। सो यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 - 1 1 इंटू -1 अपॉन -2, कैंसिल किया तो 1/2 इज़ द करेक्ट चॉइस स्टूडेंट्स। सो ए चॉइस इज़ योर करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। यहाँ से आपको मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली ग्राफ प्लॉट करो, आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिल जाती है, उसको यूज़ करके लिमिट को जस्ट एवेलुएट करना था। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना था लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है जी इसकी। हाँ जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज़ फ्रॉम JEE 2019, अगेन क्वेश्चन ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। If theta denotes the acute angle between the curves at the point of their intersection, then tan theta is equal to। स्टूडेंट आपको 2 कर्व्स गिवन है, 2 पैराबोला की कर्व्स, राइट, और दोनों के किसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक एंगल बन रहा है जी, मीन्स एंगल बिटवीन द कर्व्स। सपोज आपके पास एक पैराबोला दिस, अनदर इज लेट इट बी लाइक दिस। सो इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे जो दोनों का एंगल है, राइट, लेट दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज़ एन एक्यूट एंगल। दिस वाला एक्यूट है या ये एक्यूट है, किसी को भी थीटा ले लो, आपने एक्यूट वाले को थीटा ले लिया। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट दिस टेंजेंट ऑफ थीटा। इसके लिए हम स्टूडेंट क्या करते हैं,
दोनों कर्व का स्लोप निकाल लेते हैं और टेंजेंट यहाँ से पुट कर देते हैं टेंजेंट थीटा वाले फार्मूलाज में, राइट। उससे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 2 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आपके पास आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स प्लस माइनस 2। सो x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू निकाल देते हैं जी। व्हेन x इज 2 y विल बी 6, y will be 6, x is equal to minus 2, so y will be again 6। so आपके पास सेम पॉइंट आ गया जी 2,6 और 2 माइनस 2,6। सो दोनों का आपने स्लोप निकाल दिया। फर्स्ट में dy बाई डी एक्स कितना हो गया आपके पास माइनस 2x, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट ले रहे हैं, इट विल हार्डली मेक ए डिफरेंस, क्योंकि दोनों का स्लोप जो है वो एक का माइनस 2x है, दूसरे का और 2x है। तो वैल्यू चेंज करेंगे तो ओनली थिंग विल कि जो स्लोप है इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में। सो इट हार्डली मैटर्स आप ये पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट ले रहे हैं। हम जो ले रहे हैं पॉइंट ले रहे हैं x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 6, मीन्स 2,6 पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप आ जाता है स्टूडेंट -4। दूसरा dy बाई डी एक्स ले लेते हैं जी, दैट इज़ m2। m2 हो जाएगा 2x, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। सो दोनों का जो स्लोप आ रहा है, वन इज़ 4 अनदर इज़ -4। सो दोनों के बीच में एंगल निकालना है स्टूडेंट्स। सो एंगल का फार्मूला होता है tan थीटा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसको सॉल्व करते हैं जी। m1 इज़ -4, m2 इज़ 4, 4 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस माइनस 16, राइट। सो ये हो जाता है स्टूडेंट्स 8 अपॉन 15। मॉड लेना था, सो 8 अपॉन 15 विल बी द राइट चॉइस स्टूडेंट्स। सो चॉइस बी इज़ योर करेक्ट चॉइस। सो स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। सो नाउ इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 5 टॉपिक कवर किए एंड वी हैव ट्राई टू डू द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके JEE 2020 एग्जाम में थे एंड सम क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2019। सो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों का प्रेपरेशन लेवल अच्छा होगा इस वीडियो के बाद। एंड प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोज़, राइट, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन so that you can get the latest updates. Subscribe to our channel Study India Study. Till then, thank you very much students. So student, with this we have come to the end of the lecture। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने अपना जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है इसके सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चंस भी जो आपके पास जनवरी JEE 2020 में थे, और कुछ क्वेश्चन हमने JEE 2019 से लिए हैं स्टूडेंट्स, राइट। So student, with this we come to the end and I request all of you to please subscribe to our channel, please watch our videos, right, and press the bell icon to get the latest update. So like your comments and write the comments in the comment section. So thank you very much students once again for joining with us.